हाय दोस्तों, प्रकाश में क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है आपका एक बार। आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और बायोलॉजी में जो पार्ट ऑफ सेल चल रहा था उसका 5वां क्लास है ये, और उसको हम लोग आगे लेके चलते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने न्यूक्लियस तक पढ़ा था। अब अगला सेल का पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका लाइसोसोम। तो आज हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं और पहला सेल ऑर्गेनेल जो आज का वीडियो में है वो है आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में क्या क्या जानकारी याद रखना है, तो देखिए लाइसोसोम के बारे में याद रखिए कि इसकी खोज किसने की थी, तो डिस्कवर्ड बाय, तो याद रखिएगा इसकी खोज किया था डी डुबे ने। डी डुबे, यानी सबसे पहला बात याद रखिएगा कि लाइसोसोम का खोज डी डुबे साहब ने किया था। ठीक है, दूसरा देखिए इसमें क्या क्या होता है। तो इसमें होता है आपका जो है जल अपघटक एंजाइम। जल अपघटक एंजाइम, यानी इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, तो इट कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, इसके अंदर होता है जो आपका होता है एसिडिक नेचर का, जो होता है एसिडिक नेचर का, और उसका पीएच वैल्यू होता है 4 से 5 के आसपास। उसका पीएच मान होता है 4 से 5। ठीक है, तो ये सब याद नहीं रखना है, ये नहीं पूछेगा कि इसका पीएच वैल्यू क्या होता है, आप सिर्फ याद रखेंगे कि इसके अंदर जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम यानी कि जल अपघटक एंजाइम होता है जो एसिडिक नेचर का होता है। अब देखिए आपको हमको ये बताइए, सबका काम अलग अलग है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है, गोल्जी बॉडी जो है आपका सिक्रेशन करता है, उसके बाद जो है आपका पैकेजिंग करता है, मूविंग करता है। राइबोसोम जो है आपका प्रोटीन बनाता है। इन ब्रेन जो है सबको कंट्रोल करता है। लाइसोसोम क्या करेगा, तो अब ये बताइए कोशिका में कोई अंग अगर खराब हो गया, मान लीजिए कोशिका का एक अंग है जो काम करना बंद कर दिया, उसको क्या करना चाहिए, तो उस अंग को ठीक, या तो वो ठीक होगा, अगर वो ठीक नहीं होता है तो उसको हटाया जाना चाहिए। तो उसको हटाने के लिए कौन काम करेगा, तो उसको हटाने का काम कौन करेगा, लाइसोसोम। इसका जो जल अपघटक एंजाइम है जो कि हार्डली एसिडिक नेचर का होता है, तो वो क्या करता है, उसको गला देता है। इसीलिए कोशिका के अंदर खराबी हो या कोई कोशिका मरने की स्थिति में हो, काम करना बंद कर दे, उस स्थिति में भी क्या होता है, जो लाइसोसोम है वो फट जाता है और फट के जो है कोशिका को खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है, कोशिका को मार देता है। तो इसका काम क्या हो गया, ये जो है आपका सेल डाइजेशन करता है। सेल डाइजेशन यानी कि कोशिका पाचन, कोशिका पाचन करता है। तो लाइसोसोम का एक काम ये हो गया कि यह कोशिका पाचन करता है। और देखिए ये कोशिका पाचन तो करता ही है, कभी कभी ये पगला जाता है। पगलाने का अर्थ क्या हुआ कि अपने आप ये फट जाता है, और जब ये फट जाएगा तो पूरा जो इसका एंजाइम है वो निकल जाएगा बाहर और कोशिका को नष्ट कर देगा। इसीलिए इसको हम लोग सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग या एटम बम ऑफ द सेल कहते हैं, यानी कोशिका का आत्महत्या की थैली। ठीक है, तो ये जो है फटके कोशिका को मारने का काम करता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका की आत्महत्या की थैली या कोशिका का एटम बम कहते हैं। ये भी जो है आपका सिंगल मेम्ब्रेन का है, तो 3 ही है, जो डबल मेम्ब्रेन का है बता दिए हैं, तो ये सिंगल मेम्ब्रेन का होगा ही। दूसरा देखिए ये कोशिका को मारता है, यानी जब कोशिका मरने की स्थिति में होती है तो ये कोशिका को मारेगा। कोई अंग खराब हो गया कोशिका का, उसको ठीक करेगा, मार देगा उसको। लेकिन जो मनुष्य का आरबीसी है, उस आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है, और आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता है, तो जब आरबीसी को मारना होगा तो आरबीसी में लाइसोसोम होता नहीं है, तो वो इसीलिए आरबीसी जो है वो स्प्लीन में जाके मरता है। तो पढ़ेंगे हम लोग आरबीसी में कि आरबीसी में जो है लाइसोसोम नहीं होता है, इसीलिए आरबीसी कहाँ मरता है, तो आरबीसी मरता है स्प्लीन यानी प्लीहा में जाके मरता है। ठीक है,
तो ये है आपका लाइसोसोम के बारे में, इतना जानकारी याद रखेंगे उसी से। और सबसे ज्यादा एक्टिव कब रहता है, तो ब्लड कैंसर में सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट है लाइसोसोम का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल की तरफ। अगला सेल का पार्ट है प्रोटोप्लाज्म, जिसको हिंदी में जीव द्रव्य कहते हैं। इसमें सबसे पहला इसका नामकरण किसने किया था, यानी नेम्ड बाय, तो इसका नामकरण किया था नेम्ड बाय पुरकिंजे साहब ने। पुरकिंजे, देखिए स्पेलिंग जो है मिस्टेक हो सकता है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेंगे, याद रखेंगे पुरकिंजे साहब। तो प्रोटोप्लाज्म का नामकरण पुरकिंजे ने किया था। यह जो है आपका कलरलेस होता है, यानी ये जो है रंगहीन होता है, और इसमें जो है 80% तक वाटर होता है। यानी जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है वो मेनली उसका जो आपका इसमें इंग्रेडिएंट है वो है आपका वाटर। तो 80% तक वाटर होता है प्रोटोप्लाज्म में। और इसमें जब शरीर से पानी बाहर होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। जब 1% कमी आ जाएगा तो प्यास लगेगा, और अगर 10% कमी हो गया तो जो है उस जीव की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए, सेल को जिंदा रखने के लिए। इसीलिए एक वैज्ञानिक हुए हक्सले साहब, तो हक्सले साहब ने प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहा है। तो याद रखिएगा, एक वैज्ञानिक का नाम है हक्सले। तो हक्सले ने कहा, हक्सले ने क्या कहा, तो अकॉर्डिंग टू हक्सले प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, यानी हक्सले ने प्रोटोप्लाज्म को, जीव द्रव्य को जो है जीवन का भौतिक आधार कहा है। यानी बिना प्रोटोप्लाज्म के जीवन की कल्पना नहीं हो सकती है। तो ये जो है जीवन का भौतिक आधार है, याद रखेंगे। पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछता है कि जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा, तो हक्सले ने कहा था। ठीक है, अब ये है कि आपका प्रोटोप्लाज्म दो तरह का होता है। ये जीव द्रव्य दो तरह का होता है। एक द्रव्य जो कोशिका के अंदर में होता है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, यानी कि साइटोप्लाज्म। साइटो जहां होगा वो कोशिका के लिए होगा, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। ठीक है, और दूसरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग केंद्रिका द्रव्य। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म दो तरह का होगा। जो सेल के अंदर में होगा उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियो